अच्छा, जी तो जब वो आ सकते हैं तो पैदा क्यों नहीं हो सकते? नहीं, लेकिन उनको अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, तो एक जिंदा इंसान फिर तो, है कहाँ लिखा? आज ही मैं आपका अकीदा इख्तियार करूं। अच्छा फिर आप हिंदू हुए, जिनका अकीदा है कि मरने के बाद इंसान का दोबारा दूसरा जन्म होता है, फिर आप हिंदू हैं? मेरी बात सुने, आपने कहा है उनको अल्लाह ने जिंदा उठा लिया, दे इसकी आयत निकालें कुरान अच्छा की। चलिए, अगर फोत भी हो गए, अगर फोत भी हो गए थे, ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए हैं, तो नहीं अगर उगर वाली बात पे नहीं जाना। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम पहले तो माने ना फोत हो गए हैं ना। ठीक है फोत हो गए हैं, हाँ फोत हो गए हैं, तो उनका दूसरा जन्म हुआ है। नहीं, हम दूसरे जन्म पे यकीन नहीं रखते। अल्लाह ताला ने उन्हीं के रंग में फिर ना, आप इनको ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं क्यों के कह रहे रंग हैं? में, मेरी बात सुनने, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पता होना चाहिए दूसरा जन्म नहीं होता, ठीक है ना? तो फिर इनका अल्लाह जन्म ताला कैसे ने हो गया उन्हीं के दूसरा? रंग फिर में ये ईसा अलैहिस्सलाम इमाम कैसे हो महदी को गए? भेजा है, उन्हीं के रंग में इमाम महदी को भेजा है मेरी बहन। और कुरान करीम में कहीं भी नहीं लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला खुद कहता है मैं ही अव्वल हूँ और मैं ही आखिर हूँ। अल्लाह ताला को क्या ये अल्लाह ताला कह नहीं सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हैं? अल्लाह को क्या बस मुश्किल थी इस बात को कहने में? वो ये खुद लेकिन कहते कुरान हैं, पाक में मिर्जा गुलाम अहमद का नाम भी तो नहीं लिखा हुआ ना कि वो आएंगे। कोई भी अहमदी 1,24,000 एक मिनट 1,25,000 नबियों का नाम नहीं लिखा। नहीं, वही मैं बताने कहने लगी हूँ, वो 1,24,000 नबियों का ना नाम बताएं जिन पे आप यकीन रखते हैं। और बाकी हम सब मुसलमान भी मानते हैं कि कमो पेश 1,24,000 पैगंबर आए हैं, निकाल लें उन सब के नाम। या फिर कहीं वो नबी नहीं थे। आप लोग ना जहलों वाली बातें ना किया करें, उनका नाम नहीं है, उनका नाम नहीं है, तो निकालें सारे नबियों के नाम। नहीं तो आप कुरान से साबित करें ना, जब आपका ये अकीदा है, आप कुरान को मानते हैं, हदीस आप को मैं मानते हैं, तो आप साबित कर करें देना, आप कुरान भी हदीस साबित से। करें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे हैं। चलें, पहले आप साबित करें फिर मैं कहती हूँ हाँ हजरत मसीह। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? आप कुरान करीम से साबित करें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि मैं आपकी बात मान रही हूँ कि वो फोत हो गए हैं, तो लेकिन फिर ये कौन है? ये वही इमाम महदी हैं जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई हुई है। जाएं 73 हदीस देखें और पढ़ें, उसमें क्या फरमाया है। तो इमाम आप लोग महदी के आने के बाद मौलवियों भी तो सारे लोग मुसलमान तो नहीं हुए, स्टिल वही चीजें हैं सारी। इमाम महदी आके चले भी गए हैं और कुछ अच्छा, नहीं तो हुआ। स्टिल वही चीज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आगे मुसलमान उसी हालत में रहे, सारे तितर बितर हो गए, माओ से जना शुरू कर दिया, बहनों से जना शुरू कर दिया, मुसलमान वही रहे जो नबी की कसम छोड़ के गए थे। लेकिन उन्होंने कुछ किया भी तो नहीं है ना, कोई उन्होंने किसी काफिर के साथ जंग नहीं की, किसी के साथ जो जब कुछ नबी उनके बारे में आते हैं- बताया गया वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, जब नबी आते हैं ना वो अपना काम करते हैं, जब तक नबी उनमें मौजूद होते हैं कौम सुधरी हुई होती है, फिर खिलाफत जारी होती है, फिर लोग आहिस्ता 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 तक दीन से दूर होते जाते हैं, फिर अल्लाह ताला नबी भेजता है। आप लोग समझते हैं इमाम महदी ने आना था, उसने छड़ी घुमानी थी, सारे मुसलमानों ने जनाब लाइन में लग जाना था और सब ने नमाजी बन जाना था। ये क़यामत तक ऐसी चीजें नहीं होनी, बुरे भी होंगे अच्छे भी होंगे, ठीक है। और ये जो आप लोगों के जहन में बिठाया गया ना इमाम महदी ने छड़ी घुमानी है, ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कर सकते थे। नहीं, हम तो नहीं मानते छड़ी घुमानी है ना, हमने ऐसा कहीं आप पढ़ा लोगों के नहीं। उलमा कहते हैं ना वो भी ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, और ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं करके गए, ये मुझे वो बताइए। नबी करीम के जमाने में कोई जंग नहीं हुई, उन्होंने कोई काफरों के साथ जंग नहीं लड़ी, तो इमाम महदी ने तो कोई जंग नहीं की काफरों के साथ। अच्छा, आपने वो जंगें लड़नी है, एक दूसरे का खून बहाओ, कत्ल गारत करो। बिल्कुल, अगर कोई गलत है तो उसके साथ लड़ाई वो तो करके आदम उसको इसलिए मारो। कहता है इस्लाम तलवार से फैला था, फिर आप उसकी बात सच करना चाहती हैं, तो इस्लाम तलवार से नहीं फैला था, वो इस्लाम के लिए जंगें हुई थी। अब जो इमाम महदी आएगा उसका जो जहाद होगा वो कलम के लिए जरिए होगा। मुसलमानों ने तो मार खानी है जिस दिन जंग के लिए निकल पड़े। मुसलमानों के पास इतनी ताकत है कि वो यूरोपियन लोगों का मुकाबला कर सकें। क्यों? हमारे पास ईमान की ताकत है, क्यों नहीं है ताकत हमारे ईमान की पास? ताकत है तो जाए भी फलस्तीन क्यों नहीं जा रही आप? फलस्तीन क्यों नहीं जा रही? ईमान की ताकत है तो फलस्तीन क्यों नहीं जा रही आपके मौलवी? द्रूशी पढ़ पढ़ के जाए फूंके मारे फलस्तीन के ऊपर। ये आप ये गलत बात कर रही हैं। गलत बात क्यों मैं कर रही हूँ? ईमान की ताकत है ना, तो जाए ना, लड़ क्यों नहीं रहे आपके मौलवी? दूसरों के बच्चों के जहाज पे भेज देते हैं, अपने बच्चों को यूरोपियन में यूनिवर्सिटियों में डाला हुआ है, तो आप क्यों नहीं अपने मौलवियों से मुतालबे करती? फलस्तीन में इतने लोग मर रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो कहाँ गए सारे मौलवी जो कहते थे मिर्जा साहब ने जहाद को बंद किया है? मर गए सारे मौलवी, गाड़ियों में बैठे हैं, एयर कंडीशन में बैठे हैं। मेरी बहन कुछ अक्ल के नाखून लें और उनसे पूछें वो फलस्तीन में जिनको नाहक मारा जा रहा है उनका क्या कसूर था? कहाँ गया वो आपका इस्लाम? टोरी बाजी, इस्लाम को और लोगों को मिक्स ना करे। इंसान जो है ना वो सारे सेम है। मेरी बात सुने, क्या दो समझे? खवातीन की इंसान गुफ्तगू हो रही है, आप नहीं बोले।
जब खवातीन बात कर रही होती हैं तो आप मर्दों का काम नहीं बीच में इंटरफेयर करें। दो खवातीन बोल रही हैं, सॉरी जब सॉरी मर्द बात करते हैं। करे बात हाँ जी, जजाकुमुल्लाह। बात ये है कि जिस इस्लाम को आप लोग चाह रहे हैं ना कि वो जंगें हों, एक दूसरे का खून बहाया जाए, तो ऐसी इमाम मेहदी ने आके कोई जंगें नहीं करनी। इमाम मेहदी ने जो जंग नहीं मेरी नहीं, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर जंग जायज नहीं थी तो हमारे आखिरी नबी ने जंगें क्यों लड़ी हैं? उस टाइम में जंगें क्यों हुई? उन्होंने क्यों लड़ी हैं फिर जंगें? उस वक्त जरूरत थी जंगों की। अब जो है ना, अब वो दौर नहीं है, समझ आई है? अब दौर है की बात नहीं है, जब जरूरत की बात नहीं है, उन्होंने काफरों के साथ काफिर भी है दुनिया में। मेरी बात सुने, अब कौन सा मुल्क जो है पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, या आपको इस्लामी शायर से मना किया जा रहा है? आप अपने मुल्क में रह के अजानें दे रहे हैं, कुर्बानियां कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं। कौन सा ब्रिटिश मुल्क है जो आपके ऊपर बंदियां लगा रहा है कि भाई आपने नमाज, कोई आ रहा है आपके ऊपर कर रहे हैं? आप अपने मुल्क में आजादी से कर रहे हैं ना अपने काम, इस्लामी अहकामात बजा ला रहे हैं ना। जब आपके ऊपर कोई ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा मुल्क आ जाएगा जो पाकिस्तान में आके आप लोगों को इस्लामी अहकामात से मना करेगा, तब आप फिर जंग करें। कि आपको आजादी है और आप एम कह रहे हैं हमने जंग करनी है, जंग करनी है। भाई जाए करें जंग, आपको शौक है, जाए जंग करें जाके, फिर देखें मुसलमानों की कैसी दुर्गत बनती है। आप खुद सोचें कि ये दौर वो दौर नहीं है जिसको आप समझते हैं कि हमने खून रेजी करनी है। आपके पास कलम की जो ताकत है ना, वो हथियार से ज्यादा है। और यही हजरत मसीह मौला इस्लाम ने आके किया था। उस वक्त जब लोग कसरत से ईसाई हो रहे थे ना, और उन्होंने आके उन लोगों को फिर ईसाईयत को जवाब दिया था, और उनका जो तसलीस का जो अकीदा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान पे बैठे हैं, उसको तोड़ा था। असल फितना यही था उस दौर में। जो मुसलमान, मेरी बात सुने सिस्टर, मेरी बात सुने कि लाइक अगर ये अकीदा सच हुआ, लाइक हमें नहीं पता कि क़यामत कब आनी है, हमने कब मरना है, वो तो अल्लाह ताला को इल्म है। तो लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर ये बात सच हुई कि लाइक हमारा जो अकीदा है वो ठीक है, तो लाइक फिर आप क्या करेंगी? तो अगर आपको ये पता चला कि जो अकीदा जो इमाम मेहदी आया वही सच्चा, फिर आप क्या करेंगी? ये तो गलत है। हमने तो उनको मानना है उनकी निशानियां देख के। उनकी निशानियां उनकी निशानियां कौन सी थी? वो लाइक कहाँ पे पैदा हुए, मुझे भी बताएं। तो पहले मेरी बात सुने, मैं सच बात बताऊं, मैं पाकिस्तान में थी, मैंने इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये कौन है, इनका नाम क्या है। मैंने अपनी 25 साल जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है कि ये कौन है। मैं जब यूके में आई हूँ, मुझे तब आके यहाँ पे पता चला है। चले मेरी बात सुने, ये अकीदा भी है और यहाँ पे ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भी अच्छे तरीके से बात कर रही हैं। एक छोटी सी आपको ना, मेरी वैसे कुरान क्लास है बच्चों की, मैं छोड़ के इधर बैठी हुई हूँ। बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब इमाम मेहदी आएगा ना तो चांद और सूरज को इकट्ठा ग्रहण लगेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात थी। और अपने मौलवी से पूछ लेना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यह हदीस है, शेर भाई जरा लगा दे उधर, पूरी उनको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताएं। अच्छा, जब हजरत मसीह मौला इस्लाम ने, जी एक सेकंड, जब हजरत जी एक नजर रुके, ये हदीस है कि जब इमाम मेहदी आएंगे ना तो ये काम पहले कभी भी नहीं हुआ, और ये मेरे इमाम मेहदी के लिए होगा। और रमजान के महीने में ये दोनों काम होंगे, सूरज को भी ग्रहण लगेगा एक ही महीने के अंदर, और चांद को भी लगेगा। और ये काम हुआ था तब जब हजरत मिर्जा मसीह मौद ने ये दावा किया था, और उन्होंने बताया था कि अब ये मेरे लिए ये काम होगा, और हुआ भी था। और लोग उस पर ईमान भी लेके आए थे। उनकी अपनी ही जिंदगी में 4 लाख लोग ईमान ले आए थे। जी बाजी, आप करें बात। और ये नहीं है कि उन्होंने जब पहले चांद सूरज को ग्रहण लगा है, फिर उन्होंने दावा किया है। पहले उन्होंने दावा किया था कि मैं ही वो इमाम मेहदी हूँ, और लोगों ने उस वक्त उन्होंने कहा कि यही फिर हदीस याद करवाई कि इमाम मेहदी ने जब अपना दावा करना था तो नबी की ने फरमाया था कि इमाम मेहदी आएगा तो चांद और सूरज को ग्रहण लगेगा। 1894 में लगा था, और 1895 में उधर लगा था। 1894 में शायद पाकिस्तान और इंडिया में, और 1895 में जो है ना वो अमेरिका में लगा था। और ये पूरी हिस्ट्री में मौजूद है ये बात। तो ये पैदा कहाँ पे हुए? पहले बात सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। जब 4 साल के बाद मेरे हाथ से लगा, या 5 साल के बाद, लोगों ने उस वक्त उन्हें कहा कि वो तो इमाम मेहदी का जब ज़हूर होना था तो चांद और सूरज को इकट्ठा ग्रहण लगना था। लोग इंतजार कर रहे थे इस चीज का, और जब लग गया ग्रहण, बात सच होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो लोगों ने उस वक्त कसरत से जो थे ना वो अहमदी हुए थे, उन्होंने हजरत मिर्जा साहब को मानना था। आप लोगों ने कभी ये बातें पढ़ी नहीं है, आपने बस मस्जिदों से एक ही आवाज सुनी है, कादियानी काफिर, कादियानी काफिर।
कभी आपने खुदा के हजूर सजदे में गिड़गिड़ा के दुआ की है कि अल्लाह ताला जिस बंदे ने दावा किया है हमें बता ये वही बंदा है? आप तो दुआ भी नहीं करना चाहते ना, आप अल्लाह से पूछना भी नहीं चाहते। आप बस चाहते हैं कि हम लोग नफरतें लेके पैदा हुए हैं, नफरतें लेके मर जाएंगे, आने वाली नस्लों को भी इसी पे कायम करके जाएंगे। मजा तब है आज आप जाएं, पकड़े जाए नमाज और खड़ी हो जाए, और जब तक अल्लाह आपको जवाब नहीं देता ना, पढ़ती रहें, नवाफिल पढ़ती रहें और कहें अल्लाह मियां मुझे बता ये जो आया है जिसने दावा किया इमाम मेहदी होने का, ये सच्चा या झूठा? दो ही चीजें होंगी, या तो अल्लाह कहेगा वो झूठा है तो आपका ईमान बच जाएगा, अगर अल्लाह ने कह दिया सच्चा है तो आपके पास कोई चारा नहीं होगा उनको कबूल किए बगैर। अगर अल्लाह ने बता दिया सच्चा और फिर भी कबूल नहीं करती तो रोज़े महशर आपका और अल्लाह का मामला है। हमारा काम है आप लोगों को बताना ये वही इमाम मेहदी है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी, लेकिन मानने वालों ने नहीं माना। और अल्लाह ताला कहता है ये सुन्नत है, जब अल्लाह नबी भेजता है ना लोग उसका इनकार करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इनकार में इतने बढ़ते चले जाते हैं। फिर अल्लाह ताला कहता है पहले मैं नबी भेजता हूँ फिर मैं अजाब भेजता हूँ। ये कुरान में खुदा फरमाता है, पहले नबी भेजता है फिर लोग कसरत से उसका इनकार करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, फिर अल्लाह ताला अजाब भेजता है। तो आपको नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान में कितने अजाब है? आपको नजर नहीं आ रहा हमारा पाकिस्तान किस तबाही के दहाने पे खड़ा है? कभी सुना था किसी भाई ने बहन के साथ ज़िना किया? कभी सुना था भाई ने अपनी भांजी के साथ कर लिया है, बाप ने बेटी के साथ कर लिया? और कैसे अजाब आप लोग मांग रहे हैं? फिर वही अजाब आना है कि अल्लाह ताला ने आपको जमीन से निस्तो नबूद कर देना इस कौम को। तो इसलिए मेरी बहन आप सोचें और दुआ करें।